सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारे दिन ऐसे आ गए थे जब मैंने इतने एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर पाया, या फिर मेरा बीच में फेयरवेल आ गया था स्कूल का। आपको पता होगा तो मैं 12th में हूँ, तो मेरा ऑफिशियल फेयरवेल था 31 तारीख को। तो मेरा उसमें बहुत टाइम वेस्ट चल गया, वो दिन तो मेरा ऐसे ही चल गया पूरा। उसके बाद 1 तारीख से मैंने पढ़ना चालू किया, मोमेंटम बना रही है मेरा, तो तब भी वो नहीं बन पा रहा है मोमेंटम, ये तो मुझे समझ में आ गया। तो जब तक कोई एक एक्सटर्नल फ़ोर्स मेरे को खींचेगा नहीं ना, तब तक मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो मैंने अपने आप को बाँध लिया एक एक्सटर्नल फ़ोर्स में, जो कि है वोरा क्लासेस का क्रैश कोर्स है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई मेरे को पेड प्रमोशन देगा भी नहीं। है ना? मैं मेरा पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ कि हाँ भाई, ये मुझे बढ़िया लगा, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपको भी अगर सही लगे तो ले सकते हो। मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, वो सिर्फ़ 1999 ₹2000 का है ना? तो उस हिसाब से वो बैच वर्थ इट लग रहा है मेरे को। बाकी उसमें थ्योरी तो खुद से करके लानी है ना, मेन तो उसमें थ्योरी खुद से करके लानी है। वो लोग बस कराएँगे जो कि क्वेश्चन्स हैं, है ना? वो भी नॉन पीवाईक्यूज़ करवाने वाले हैं, उनकी 3 घंटे की क्लासेस चलेगी रोज़। डेढ़-डेढ़ घंटे की 2 क्लासेस होने वाली है उनकी, है ना? ऐसा उन्होंने बताया है। तो 3 घंटे की उनकी क्लासेस चलने वाली है, और बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऐसे उन्होंने प्लानर दे के रखा है एक। तो सबसे पहले वो ये डेट लिखी है, ये उस दिन डे क्या है और उस दिन का चैप्टर। वो लोग एक दिन में 2 चैप्टर करवाने वाले हैं ना, तब जाके सिलेबस हो भी पाएगा। वरना अगर अपन सोचे कि एक दिन में 1 चैप्टर करेंगे बिल्कुल एडवांस लेवल पे, तो भाई मैं तो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, एडवांस तो अभी मैं सोच भी नहीं सकता, है ना? तो बाकी सबसे पहले वो चैप्टर की थ्योरी कर खुद से करनी है ना। उसके बाद ये जो लाइव सेशन है, ये लोग वो लोग लेंगे। उसके बाद वो लोग डीपीपी भी प्रोवाइड करेंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो है ना, डीपीपी भी खुद से करनी है। और उसके बाद बूस्टर सेशन की भी अपन को वो मिल चुकी है जनवरी में, जो उन्होंने लिए थे ना बूस्टर सेशन, जिसमें उन्होंने पीवाईक्यू करवा के रखे हैं, मतलब 2025-2024 के। तो वो बूस्टर सेशन जो भी है वो मिल जाएगी अपन को ऐसे ही। तो मैंने तो कहा कि भाई बढ़िया है भाई, यही ले लेता हूँ मैं तो। उसमें मेरे को बूस्टर सेशन भी मिल गए, उसमें मेरे को उनकी पीडीएफ भी मिल गई, उसमें मुझे थ्योरी लेक्चर भी दिए उन लोगों ने, है ना? थ्योरी लेक्चर भी है उसमें। तो जैसे जिस चैप्टर की भी मेरी थ्योरी वीक है, मैं उससे वही कर लूँगा। जैसे मैथ्स से मेरी बहुत सारे चैप्टर की थ्योरी वीक हो गई है मेंस के थ्रू, क्योंकि मुझे लगा था मेंस में इसका क्वेश्चन तो होगा ही नहीं चैप्टर का, तो मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं। जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, वो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। मैंने थोड़ा-थोड़ा एंजाइटी लेवल का आता है बस मेरे को। अब मेंस लेवल का तो मेरे को आता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं उससे वही कर लूँगा। और बाकी ये प्लानर तो मैंने आपको बता दिया किस स्टेप से ये प्लानर है। उस स्टेप से मैं वो प्लानर को फॉलो करने वाला हूँ। तो अब मैं रोज़, आज आप देख लो 3 फरवरी है। 3 फरवरी से ले तक 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल नहीं, कब तक, मार्च का शायद कितने दिन का रहता है, 31 मार्च। 31 मार्च तक रोज़ वीडियो डालूँगा, 60 डेज़ तक लगातार। आज का डे 1 है तो नोट कर लेना, 60 डेज़ रेगुलर वीडियोज़ आने वाली है। रोज़ मैं आपको बताऊँगा कि ये मेरा एम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो भी ये बैच ले रहा है वो कमेंट कर सकता है। अपन साथ में मिलकर ये काम करेंगे तो ईज़ी पड़ेगा। मेरे पास ये रहेगा कि हाँ भाई, मेरे को रोज़ वीडियो डालनी है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, और आपको भी रहेगा कि हाँ भाई, रोज़ कमेंट करूँगा, है ना? तो आप भी सोच सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है यही क्रैश कोर्स लेना, कोई और भी ले सकते हो जो आपको ईज़ी पड़े, है ना? मेरे को तो ये थोड़ा ईज़ी सा लगता है, क्योंकि मैंने इनसे पहले भी पढ़ के रखा है, तो फिर मेरे को ये थोड़ा जमता ही है। तो इसलिए मैंने तो इनका ही ले लिया, क्योंकि वोरा सर तो भाई मैं इनसे तो बहुत पहले से ही पढ़ता आ रहा हूँ मैथ्स। तो भाई ये इनसे ही पढ़ने वाला हूँ मैं तो। और मैम भी बहुत बढ़िया पढ़ाती है केमिस्ट्री। और हाँ, मेरे को फिज़िक्स का नहीं पता, मैंने फिज़िक्स खुद नहीं पढ़ा। मैंने फिज़िक्स खुद नहीं पढ़ा क्योंकि बीएन सर से, तो मुझे फिज़िक्स का कुछ नॉलेज नहीं है ना? तो फिज़िक्स आप देख लेना, आपको जिससे पढ़ना हो पढ़ लेना। मैं तो भाई अब लिया ही है तो पूरा अच्छे से ही फॉलो करूँगा शुरू से तक आखिरी तक, है ना? तो मैं बीएन सर को ही फॉलो करने वाला हूँ। बट हाँ, मैं पहले सलीम सर से ही पढ़ता था और अभी भी उनसे ही पढ़ूँगा थोड़ा-थोड़ा, है ना? पर मैंने उनके लगभग सारे लेक्चर्स देख चुका हूँ। तो अब बस मैं उनके जो भी उनसे उनकी मैंने एसकेसी लेके रखी थी, आपको पता ही तो है। तो वो एसकेसी से मैं थ्योरी रिवाइज़ करूँगा, फिर बीएन सर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। तो मैंने फिज़िक्स में ये सोच के रखा है। बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री तो कंप्लीट वोरा क्लासेस फॉलो करने वाला हूँ। इससे रिवीजन करने की सोची है, बूस्टर सेशन लगा लूँगा पीवाईक्यू के लिए, और बाकी लाइव प्रैक्टिस सेशन तो लगानी ही है, और डीपीपी अगर पॉसिबल होगी तो हर चैप्टर की लगाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि भाई सोचो यार, बोर्ड का भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? ईज़ी नहीं है। मैंने बोर्ड कब पढ़ूँगा यार, अगर यही सब चलता रहेगा तो। तो मैंने बोर्ड को रोज़ अब से 1.5 से 2 घंटे देने वाला हूँ। आज मैंने फिज़िकल एजुकेशन का 1 चैप्टर कर लिया है। मैथ्स का भी मैंने सॉरी इंग्लिश का भी मैंने 1 चैप्टर पढ़ा था आज। है ना? तो ऐसे करके रोज़ अब मैं पढ़ूँगा तो ही जाके मेरा फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश संभलेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो पढ़ना पड़ेगा रोज़। बाकी आज ये मेरा डे 1 है। मैं आपको बताते जाऊँगा रोज़ की मेरी कहानी, कैसे मैं फ़ॉलो करता रहूँ उसको, और आप भी कर सकते हो ये चीज़ फ़ॉलो। एप्पल अटेम्प्ट के लिए, एप्पल अटेम्प्ट ने भाई फोड़ना है ना, कुछ भी करके। जनवरी में जो हो गया सो हो गया, अब भाई उस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ। जनवरी का मैंने पेपर दिया, मैं ये चीज़ भूल चुका हूँ, अब बस अप्रैल पे तैयारी करनी है। और बाकी मेरा फिज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल था यार कल, तो भाई मेरे ऐसे हाथ-पैर दुख रहे हैं कल से, मेरे से लिखा तक नहीं जा रहा है, पता है? मैं लिख तक नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ से इतने दुख रहे हैं मेरे हाथ। उन लोगों ने भाई कितने पुशअप्स वगैरह तो नहीं कराए हमको, उसमें उन्होंने भाई योगा करवाया भाई कौन-कौन से तो भाई।
मैंने तो नाम भी नहीं सुना था योगा की, पहली बात तो मैं योगा करता ही नहीं हूँ, है ना, कभी घर में। जेईई की सर ने मेरे को योगा, फिज़िकल एक्सरसाइज सबसे दूर ही रखा है। तो भाई इन लोगों ने योगा करवा दिया भाई। उन्होंने 5 मिनट तक भाई कोई सा तो आसन था उसमें बोला कि लगे रहो ना, करते रहो। अब भाई मेरे से हो ही नहीं रहा वो आसन। भाई मैं किसी तरह से लगा कर रहा हूँ, है ना, पूरा दम लगा दिया भाई। उसके बाद जो तो मेरे हाथ दुखे और उसके बाद मैंने जाके क्रिकेट खेल लिया। ओ भाई और मतलब और दिक्कत हो गई तब से, तो मेरे हाथ-पैर बहुत ही ज़्यादा दुखने लगे, है ना। कोई बात नहीं, अब जो होना था तो हो गया। अब देखते हैं कब तक ठीक होगे हाथ-पैर वगैरह। अभी तो वैसे बहुत पेन ही कर रहा है मेरा हाथ भी, लिखने में लिखते नहीं बन रहा मेरे से, है ना। अब बाकी आपका वो कमज़ोर है इतना। हाँ, मैंने कहा नहीं भाई कमज़ोर नहीं हूँ यार, बहुत ज़्यादा कराया था। उन्होंने 6 राउंड भगाए हमको, 6 राउंड, पता है 6 राउंड बहुत होते हैं 400 मीटर के ग्राउंड में। 6 राउंड उन लोगों ने मतलब कर सकता है, जो आदमी रोज़ करता है वो कर सकता है। बट भाई मैं 2 साल से कोई एक्सरसाइज़ वैक्सरसाइज़ कर रहा नहीं था, तो भाई अचानक से इतना करवाओगे तो भाई बंदा मर ही जाएगा ना। वैसे ही मेरे साथ भी हो गया। तो मैं बताता हूँ आपको फिज़िकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल में मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले भाई मैं तो एक्सटर्नल को कभी सीरियसली लेता ही नहीं था, पर भाई वो बंदे ने भाई हैप्पी बर्थडे कर दिया मेरा आके ही। उसने पहले ही 6 राउंड लगवा लिए हमसे आके ही कि हाँ भाई तुम मेरे को सीरियसली लो। उसके बाद भाई उसने एक स्पोर्ट्स, मतलब तुमने अगर फिज़िकल एजुकेशन की फाइल बनाई होगी प्रैक्टिकल, तो उसमें एक स्पोर्ट्स के बारे में लिखा होगा। मैंने टेबल टेनिस के बारे में लिखा था क्योंकि मेरे को टेबल टेनिस खेलना आता है बहुत बढ़िया तरीके से। टेबल टेनिस और क्रिकेट। तो मैंने टेबल टेनिस लिया था। तो वही उसने टेबल टेनिस के ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछे, उसमें से मैंने 2-3 बता दिए, एक मेरे को आता नहीं था। अब वो पूछा था सर्विसिंग कितने टाइप की होती है, मैं भूल चुका था तो मैंने नहीं बताई, है ना। और बाकी फिज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल तो हो गया मेरा ऐसे ही करके। बाकी अब कल में है मेरा मेन वाला, मेन है जो कि फिज़िक्स का। अब जो फिज़िक्स में होगा वो मैं आपको कल ही बताऊँगा, और यही मैं बता भी दूँगा कि मेरी प्रिपरेशन किस टाइप से चल रही है, क्या मैं रोज़ के रोज़ ये फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आप बने रहिएगा, बाय।